कृष्णा। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो ये कुछ टर्म्स हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर। तो इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन ए प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो कोई भी दो लाइन जिनकी डिस्टेंस के बीच हमेशा जो बीच में जो हमेशा डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी और ये कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी काटेंगे नहीं। जैसे कि रेल की पटरी होती है तो वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल। तो एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन यदि 90 डिग्री पर उसको काटे तो इन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, जब 90 डिग्री का वो एंगल बनाए एक दूसरे का। लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स अनलाइक ए लाइन। तो कोई भी लाइन है वो तो इनफाइनाइटली लंबी हो सकती है, लेकिन कोई भी लाइन सेगमेंट होता है उसका एंड पॉइंट होगा, दो एंड पॉइंट्स होंगे। तो एक लाइन का कोई भी थोड़ा छोटा सा पार्ट उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं सर्कल का। स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। कोई भी ऐसी शेप जिसके चार भुजाएं हों या चार साइड्स हों और उसमें चार एंगल्स होते हैं, तो ऐसे शेप को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसलिए उन्होंने बोला था कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। तो क्वाड्रिलेटरल और बहुत सारी टर्म्स है जो मैंने नीचे लिखी है जिनको हम पहले पता होनी चाहिए। तो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल दी फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो इसमें चारों एंगल राइट एंगल होंगे और चारों साइड्स सेम होंगी, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। Yes, we need to have an idea about the terms like point, line, ray, angle, plane, circle and quadrilateral etc. before defining the above terms. तो इनको डिफाइन करने के लिए हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे तो आप इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2। हरे कृष्णा।